हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो गुस्ताओ पेट्रो है, ये बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो कोलंबिया में वामपंथी नेता गुस्ताओ पेट्रो ने देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की है और ये पहली बार है जब कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के लिए किसी वामपंथी नेता को चुना गया है। और ये जो चुनाव है ये ऐसे वक्त के अंदर हुआ है जब कोलंबिया बढ़ती असमानता, मुद्रास्फीति और हिंसा से जूझ रहा है। पेट्रो की इस जीत ने देश की आधी सदी के सशस्त्र संघर्ष में वामपंथ के कथित जुड़ाव संबंधी धारणा को भी तोड़ा है। कोलंबिया की हम बात करें तो कोलंबिया इज ए कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका और इसकी जो कैपिटल है यह है बोगोटा और करेंसी यहाँ पे पैसो है। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ तो ये बने हैं जोस डैनियल ऑर्टेगा। सर्जियो मैट्रेला अगेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये इटली के बने हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरास तो ये है शियोमारा कास्त्रो। मॉर्टन बॉर्डस्कोव ऑफ विच कंट्री न्यू डिफेंस मिनिस्टर? तो ये डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली तो ये है गैब्रियल बोरिक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लद्दाख के अंदर बनाया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए ये तैयार है। ये साइट खगोल विज्ञान पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, जिससे विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण लद्दाख में आबादित खगोलीय अवलोकन करने की काफी संभावनाएं भी हैं और हेनले खगोल के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है जो हेनले नदी के समीप है और ये जगह पुरातन कालीन लद्दाख तिब्बत व्यापार मार्ग भी है और 17वीं सदी में यहाँ हेनले मठ रहा है और यहाँ प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है। घनी काली रात में यहाँ से तारामंडल स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी बिल्ट? तो ये बनने जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल? तो ये उत्तराखंड के अंदर इंस्टॉल किया गया है। विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब? तो ये बनी है पियाली बसक। Which has become the first state in India to conduct assembly session in paperless mode? तो ये बना है नागालैंड। Which is the first state in India to launch crop diversification index? What is it like? तो ये है तेलंगाना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which medal has been won by India's javelin thrower नीरज चोपड़ा in कुओं तैरने गेम्स 2022? भारत के जो ज्वेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा है, इन्होंने कुओं तारने गेम्स 2022 में कौन सा जो मेडल है ये इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने मौजूद विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड के कुओं तैरने खेलों में भाला फेंक स्वर्ण पदक जीतकर सत्र का अपना पहला शीर्ष पोडियम हासिल किया है। 24 वर्षीय चोपड़ा का 86.69 मीटर का ओपनिंग थ्रो विजय दूरी साबित हुआ
और त्रिनिदाद और टोबैगो के 2012 के ओलंपिक चैंपियन कॉशॉन वॉलकॉट 86.64 मीटर के पहले दौर के थ्रो के साथ में ये दूसरे स्थान पे रहे थे। पीटर्स 84.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पे थे, जो पहले दौर में भी आया था। चलिए टॉप 5 स्पोर्ट्स अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the first Indian player to win gold medal in the history of IWF Junior World Weightlifting Championship 2022? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं हर्षदा शरद गरुड़। इंडिया वुमेन्स टीम हैज वॉन विच मेडल इन जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022। तो इन्होंने जीता है, जो इंडियन वुमेन टीम है इन्होंने गोल्ड जीता है। विच मेडल हैज इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु वॉन इन बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022। तो इसके अंदर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन प्लेयर सौरभ चौधरी हैज वॉन विच मेडल इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। तो इन्होंने गोल्ड मेडल इसके अंदर जीता है। जूनियर विच कंट्रीज हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ आर्चरी एशिया कप 2022। तो ये रही है इंडिया। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कतर के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। कतर के हमद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसने लगातार दूसरे साल विश्व का बेस्ट एयरपोर्ट ये घोषित हुआ है, और ये जो घोषणा है ये फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काईट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अंदर हुई। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, तो इसको भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था, और ग्राहकों ने एक वैश्विक अध्ययन में हर साल सबसे बड़ी ग्राहक सेवा के साथ हवाई अड्डे के लिए मतदान किया, और BLR हवाई अड्डे को ये सम्मान मिला। अबाउट वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के बारे में हम बात करें तो विश्व हवाई अड्डा जो पुरस्कार है ये हवाई अड्डा उद्योग के लिए सबसे प्रतिष्ठित जो है ये पुरस्कार है, और जिन्हें सबसे बड़े वार्षिक वैश्विक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा वोट दिया जाता है, और 550 से अधिक हवाई अड्डों पर ग्राहक सेवा और सुविधाओं का जो आकलन है ये करते हुए इन्हें विश्व हवाई अड्डा उद्योग के लिए गुणवत्ता बेंचमार्क के रूप में माना जाता है। टॉप 3 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट आया है जो कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सेकंड पे है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और थर्ड पे है चांगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हैज बीन रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फैट। किस देश को फैट की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान को इसके अंदर जो है ये ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो फैफ्ट है, इसकी बड़ी निगरानी के तहत पाकिस्तान देशों की ग्रे लिस्ट के अंदर बना रहेगा, और पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्त पोषित हुआ है, और इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए जो कार्य है ये योजना दी गई थी। तब से फैफ्ट के आदेशों का पालन करने में विफल होने के कारण देश उस सूची के अंदर बना हुआ है, और फैफ्ट की पूर्ण बैठक का समापन सत्र होने वाला है, और इससे एजेंडे पर पाकिस्तान की समीक्षा शामिल है। पाकिस्तान अब जनवरी 2023 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने पर 2021 की कार्य योजना को पूर्ण रूप से पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है। फैफ्ट की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस और फ्रांस के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है ये है मर्क्यूस प्लेयर, और ऑब्जेक्टिव्स है कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है,
अमेरिका, मेक्सिको एंड विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? अमेरिका, मेक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी है ये करने वाला है? तो ये करने वाला है इन देशों के साथ में कनाडा। 20 का करेक्ट आंसर है। फीफा ने घोषणा की है कि 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका के 11 शहरों, मेक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों के अंदर आयोजित किए जाएंगे। और ये भी पहली बार होगा कि टूर्नामेंट में है जो 48 टीमें ये भाग लेंगी, जो कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में खेलने वाली 32 टीमों से अधिक है। और अमेरिका में 60 मैच होंगे, जिसमें क्वार्टर फाइनल से सभी मैच शामिल है, जबकि कनाडा और मेक्सिको प्रत्येक में 10 मैचों की जो मेजबानी है ये करने वाला है। फीफा विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है जो खेल की वैश्विक शासी निकाय फीफा के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुष की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी जाती है और चैंपियनशिप को हर 4 साल में सम्मानित किया गया है। टॉप 5 स्पोर्टिंग वेन्यू की हम बात करें, वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? तो ये होने वाले हैं विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021, वेयर इज द गेम ऑर्गेनाइज? तो ये है कैमरून, अफ्रीका के अंदर होने वाले हैं। सॉरी, अफ्रीका के अंदर ये हुए हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट वेयर वाज द AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 गेम ऑर्गेनाइज? तो ये है इंडिया। 12th ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, वेयर हैज द गेम बीन ऑर्गेनाइज? तो ये कौन है? न्यूजीलैंड है। क्रिकेट एशिया कप 2022, वेयर विल द गेम बी हेल्ड? तो ये श्रीलंका के अंदर होने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो ये करने वाला है न्यू दिल्ली। 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध से आजादी और आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और ये गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। और ये सम्मेलन साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के देश में प्रयासों का हिस्सा है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर 75 स्थानों पर 8 से 17 जून तक आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज होस्टेड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022? शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये किस देश ने की है? तो ये की है इंडिया के द्वारा की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी इन्होंने की है। और इस बैठक का जो उद्देश्य है ये आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में SCO सदस्य देशों के बीच समन्वय और संवाद को सुगम बनाना है। वेन्यू है न्यू दिल्ली। SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। शंघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996, हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर। और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नॉर्वो। जनरल सेक्रेटरी है झांग मिंग। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान और ईरान इसके मेंबर कंट्रीज के अंदर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स? एकीकृत जल संसाधन का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इजराइल के साथ में। इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के सिंचाई विभाग ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए इजराइल से किया समझौता किया है। और हरियाणा एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजराइल की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इजराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम
और करेंसी यहाँ पे चलती है इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इसाक हर्जोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, तो इसे नेसेट के नाम से जानते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इजराइल, तो यह है जॉर्डन रिवर। इजराइल्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो इसका नाम है माउंट हेरमोन। इन विच कंट्री मोस्ट यहूदी लाइव, तो जो मोस्ट यहूदी है ये सबसे ज्यादा इजराइल के अंदर रहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज इनोग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड 2022, किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का जो उद्घाटन है ये किया है, तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और इस वर्ष के आगामी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन, बहुउद्देशीय स्कूलों के लगभग 600 छात्र इसके अंदर भाग लेंगे। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो भारत इसके अंदर 135वें स्थान पे रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है गुजरात। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की जो 47वीं बैठक है इसका जो आयोजन है ये कहां पर की जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर की जाने वाली है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रमोद के मित्तल बन गए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है, तो इसकी जो मेजबानी है ये करने वाला है चाइना। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया गया है 20 जून को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है, तो ये किया है लिंक्डइन के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, तो ये की है कैशे के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।